फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉनिक। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस सेक्शन के अंदर हम सिंक सेपरेटर और हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर सेक्शन के बारे में समझेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में का जो सिंक सेक्शन है वो IC 7699 या 98 के अंदर ही बना हुआ होता है और IC की पिन 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 पिन ये इन सेक्शनों से रिलेटेड है। IC 7699 की पिन 40 पर मिलने वाला कलर प्लस सिग्नल, पिन नंबर 40 के ऊपर मिलने वाला कलर प्लस सिग्नल जो कि हमारा 5.5 मेगाहर्ट्ज के ट्रैप क्रिस्टल के ज़रिए यहाँ से आता है, जो यहाँ पे सिर्फ कलर प्लस सिग्नल को आने देता है और SIF सिग्नल को आने नहीं देता है, जो सिंक कलर प्लस सिग्नल को आने देता है। तो ये पिन नंबर कलर प्लस वीडियो सिग्नल जो कि 750 ओम और 560 के और ये कैपेसिटर और ये पैरेलल में लगे हुए डायोड और कैपेसिटर से होते हुए पिन नंबर 37 सिंक सेपरेटर में से जुड़ी हुई पिन नंबर 37 सिंक सेपरेटर में जाता है। और ये सेक्शन कलर प्लस वीडियो सिग्नल को हॉरिजॉन्टल सिंक सिग्नल और वर्टिकल सिग्नल को अलग कर देता है। ये वाला सिंक सेपरेटर जो आप जानते हो, वर्टिकल सिंक सिग्नल की जो पिन होती है 36 में से होकर बाहर आता है, पिन नंबर 36 से होकर बाहर आता है। और इस सिग्नल को 33 ये जो 33 के और 3 और पॉइंट 33 से बना हुआ जो पहला इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये वाला 3 के और ये 0.33 माइक्रोफैराड पहला इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, ये रेसिस्टर और ये कैपेसिटर जो 305 और 2.4 के वाला रेसिस्टर है, इससे दूसरे इंटीग्रेटेड सर्किट से ये इंटीग्रेटेड सिंक सिग्नल हमारे ये पैरेलल में जुड़े हुए रेसिस्टर जो 1 मेगा ओम है और ये जो कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड का वहाँ पर पहुँचता है। और ये इंटीग्रेटेड जो सिंक सिग्नल है 0.47 माइक्रोफैराड 10 मेगा ओम से 7699 के बने वर्टिकल ऑक्सीलेटर सेक्शन में पहुँचता है। ये देखिए वर्टिकल ऑक्सीलेशन सेक्शन में पहुँचता है। ये देखो ये वर्टिकल ऑक्सीलेशन सेक्शन की पिन नंबर 28 में पहुंचता है। और ऑक्सीलेटर से बनने वाली जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पर ही बना के रखता है। और सिंक सिग्नल से मिलने वाली 15625 हर्ट्ज की जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है वो ये सिंक सिग्नल IC के अंदर ही अंदर ब्रश गेट में जाती है। देखिए यहाँ ब्रश गेट है, ये ब्रश गेट में जाती है। यहाँ पर ब्रश गेट में चली जाती है और पिन नंबर 35 से जुड़े ये पिन नंबर 35 से जुड़े ये जो AFC है फेस डिटेक्टर सेक्शन जिसे कहते हैं। और इसी समय हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर से कितनी फ्रीक्वेंसी है इसका सैंपल फ्लाईबैक पल्सों के रूप में EST की पिन नंबर 10 के ऊपर जाता है। ये देखिए पिन नंबर 10 के ऊपर जाता है उसी वक्त। और 402 यानी 27 और ये वाला जो रेसिस्टर है 27K का और 0.47 माइक्रोफैराड से होते हुए ये पिन नंबर 35 में जाता है। AFC जिसे फेस डिटेक्टर सर्किट भी कहते हैं पहुँचता है। यहाँ पे फेस डिटेक्टर सेक्शन सिंक पल्सों को और फ्लाईबैक पल्सों की फ्रीक्वेंसी को फेस से डिफरेंस करता है और इनमें अंतर होने पर कंट्रोल वोल्टेज बनाता है। और यह कंट्रोल वोल्टेज पिन नंबर 34 से जुड़े हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन को मिलता है। ये देखिए AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल पिन नंबर 34 पर यही कंट्रोल वोल्टेज बनता है और
और ये कंट्रोल वोल्टेज पिन 34 से जुड़े हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी 15,625 हर्ट्ज पर बनाए रखता है। यानी ये 15,625 पर बनाए रखता है 15,625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, और उसमें से ब्रश सिग्नल जो होता है उसे निकाल देता है, ब्रश सिग्नल जिसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने के लिए हम पिन नंबर 34 से जुड़े, ये देखो ये पिन नंबर 34 और जो ट्यून सर्किट लगाया गया है, पिन नंबर 34 और जुड़ा ये जो ट्यून सर्किट लगाया गया है, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो ट्यून सर्किट लगाया जिसमें 15 के 150 के और 0.33 माइक्रोफेरेड का ये जो कैपेसिटर है 1.5 pf, ये जो कैपेसिटर है ये सब हॉरिजॉन्टल सेक्शन के कंपोनेंट है और इस ट्यून सर्किट के हिस्से है। और इस ट्यून सर्किट में पर पिन नंबर 35 पर बनने वाली कंट्रोल वोल्टेज को पहले आरसी फिल्टर, जो पिन नंबर 35 के ऊपर जो बनी हुई पहली आरसी फिल्टर जो होता है, पिन नंबर 35 के ऊपर जो कंट्रोल वोल्टेज भी पहले आरसी ऑक्सीलेटर, देखिए ये आरसी ऑक्सीलेटर है पिन नंबर 35 पे, ये 403 और 403 और आर 404 जो 3.6 है के, और ये 5.6 pf, और ये दूसरे आरसी ऑक्सीलेटर, ये देखिए ये कैपेसिटर है और ये 27 के का रेजिस्टर, इससे होते हुए पिन नंबर 35 के ऊपर एएफसी में पहुंचती है। और इसमें से होकर पहुंचती है, यानी दो आरसीलेटर ऑक्सीलेटर से होकर पहुंचती है। और हॉरिजॉन्टल होल्ड का जो प्रीसेट है, ये वाला जो प्रीसेट है, इससे हम घुमाकर हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी को श्योर कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमको लेना है। प्रीसेट का एक सिरा जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई से, ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से 12 वोल्ट मिल रहे और ये 12 वोल्ट एक रेसिस्टर और डायोड से होते हुए इससे जुड़ा हुआ है, देखिए। और प्रीसेट को घुमाने पर पिन नंबर 34 का जो डीसी वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा होएगा और ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा होगी, यानी बदलेगी। और हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर सेक्शन की जो आईसी की पिन नंबर 33 पर पहुंचने वाली डीसी सप्लाई का भी काम करता है। जो पिन नंबर 33 के ऊपर ये 12 वोल्ट जो पहुंच रहे हैं, ये 12 वोल्ट पहुंचने वाली डीसी सप्लाई का भी काम ये 12 वोल्ट करता है और सप्लाई का काम करता है। और इस पिन को ये सप्लाई दो जगह से मिलती है। एक टीवी जैसा ही स्विच ऑन होगा तो एसएमपीएस की जो 114 वोल्ट की सप्लाई, ये देखिए एसएमपीएस की 114 वोल्ट की सप्लाई है, ये 5.6 क्या के रेसिस्टर से होते हुए पिन नंबर 33 पर मिलेगी। और इससे हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। और आईसी की पिन नंबर 32 से जुड़े हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन का 15,625 की जो फ्रीक्वेंसी है पल्सों को निकलने लगती है और यह पल्सें हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में पहुंचकर ईएसटी सप्लाई बनाती है। ये ईएसटी सप्लाई बनाती है इस तरह से, इसके बेस में जाकर डीटी और ड्राइवर ट्रांसफार्मर आउटपुट ट्रांजिस्टर या आउटपुट ट्रांजिस्टर से होते हुए ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर या हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर या ड्राइवर ट्रांसफर से होते हुए ये पल्स बनाती है। और ईएसटी की जो ये पिन नंबर 7 है, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई हम बनाते हैं और इसे डीसी करके ये 6.2 ओम का ये डायोड से लेकर कैपेसिटर से 25 वोल्ट के कैपेसिटर से फिल्टर करके एक कॉइल के ज़रिए हम 12 वोल्ट की सप्लाई बनाते हैं। और ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, इस सप्लाई को हम, ये देखिए ये सप्लाई को हम 12 वोल्ट जो कि वापस हम एक 180 ओम का जो ये रेसिस्टर और ये डायोड है उससे वापस पिन नंबर 33 में
इनपुट करते हैं आईसी की पिन नंबर 33 में। SMPS जो IC SMPS से मिलने वाली सप्लाई, इसमें क्या होता है कि मिलने के बाद, ये 12 वोल्ट मिलने के बाद टीवी ऑन करते ही SMPS से मिलने वाली सप्लाई पर काम करना चालू है। जो SMPS से जैसा सप्लाई मिलती है, ये 110 की जो SMPS की सप्लाई, इससे सप्लाई मिलने के बाद ये काम करना चालू हो जाती है। देखिए ये जो रेसिस्टर है 2 वाट का 5.6 से ये काम करना स्टार्ट हो जाती है। और बाद में 12 वोल्ट सप्लाई बन जाने के बाद 12 वोल्ट सप्लाई काम करने लगती है। और डायोड 401 जो है, ये डायोड, ये वाला डायोड जो बाद में 110 वोल्ट को जो है ना 12 वोल्ट से मिलने नहीं देता, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन में नहीं जाने देता है, यानी ये 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन में 110 वोल्ट ये डायोड जाने नहीं देता। अब IC की जो पिन नंबर 30 है, इसमें एक्सरे लगा हुआ है। ये एक्सरे से बचने का सर्किट है। ये सर्किट पिक्चर ट्यूब के फाइनल एनोड पर पहुंचने वाली 25,000 वोल्ट जो होते हैं वो उससे अधिक होने नहीं देता, यानी ज़्यादा होने नहीं देता। 25,000 वोल्ट को ज़्यादा होने नहीं देता 25 के। ये अगर वोल्टेज बढ़ने लगे तो ये सर्किट हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन का काम रोक देता है और EST की सप्लाई बनना बंद हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये इसमें यही देखना है कि 12 वोल्ट की सप्लाई बाद में मिलती है और पहला 110 की सप्लाई मिलती है। जैसे 110 की सप्लाई मिलती है, अगर हमारा ये काम करना चालू हो जाता है, उसके बाद 12 वोल्ट की सप्लाई, हमारी EST बनने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। उसके बाद ये 110 की सप्लाई को ये 12 वोल्ट में मिलने नहीं देता ये डायोड। ये इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, ये सिंक सेपरेटर और हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन सेक्शन के बारे में बताऊँ। इसके बाद मैं आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन और EST सेक्शन के बारे में बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।